अस्सलाम बच्चों, मेरा नाम अली अब्बास है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1। उसका हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। देखें हमारे पास हमने जो इससे लास्ट जो हमने लेक्चर किया था उसके अंदर हमने क्या मैंने आपको बताया था, मैंने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हमने फाइंड करनी है, कैसे हम उसे उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे उसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। वो मैंने आपको बता दिया है स्टैंडर्ड फॉर्म में। और आपको एक और चीज़ का भी पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कितनी टाइप्स होती हैं, कितने तरीकों से हम उसे क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। उसकी 3 टाइप्स होती हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो होती है आपके पास फैक्टराइजेशन, जो हम आज करने जा रहे हैं। दूसरी जो उसकी एक टाइप होती है वो होती है कंप्लीटिंग स्क्वायर। और थर्ड जो उसकी टाइप होती है वो होती है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इंशाल्लाह वो हम तीनों करेंगे। आज हम उसकी फैक्टराइजेशन करने जा रहे हैं, यानी कि ये 3 टाइप से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व कर सकते हैं। एक फैक्टराइजेशन से, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर से, और तीसरी है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। पहले हमने ये देखना है क्या ये क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की या नहीं। तो देखें, गौर से देखें, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है। आप साइड पे लिख भी सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब देखें ए हमारे पास क्या गिवन है, ए हमारे पास 1 गिवन है, एक्स स्क्वायर सेम। उसके बाद देखें माइनस, देखें माइनस का 1 है, ठीक है ना, वो हमारे पास इट मीन्स ये क्या है, बी। और हमारे पास सी क्या गिवन है, सी हमारे पास -20 गिवन है, ठीक है। तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब हमने इसे क्या करना है, सॉल्व करना है, लेकिन सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन से, मेथड से। सॉल्यूशन, अब देखें क्वेश्चन में एज इट इज वैसे लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब देखें जो ये फैक्टराइजेशन होती है ये आपने मतलब छोटी क्लासेस में भी की है, यानी कि 8 क्लास में, 7 क्लास में ये हम कर चुके हैं। इवन के 9th क्लास में आप ये फैक्टराइजेशन कर चुके हो। ये मतलब है ये पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अब हम क्योंकि आपका अब ग्रेड अब ज़रा ऊपर है, 10th क्लास है, तो इट मीन्स अब हम ज़रा और भी इसे अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे कि ताकि आपको समझ आ जाए। अब देखें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 हमारे पास ये है गिवन है। अब देखें आपने इसके पहले क्या करना है, माइनस का जो x है इसका आपने पेयर बनाना है। और पेयर कैसे बनाना है, पेयर ऐसे बनाना है कि अगर आप मल्टीप्लाई करवाएं, पहले इन फर्स्ट और थर्ड वैल्यू को आपने क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। एक्स स्क्वायर माइनस 20 इसे मल्टीप्लाई करवाएं, ये साइड पे आपने रफ वर्क करना है, माइनस का 20 एक्स स्क्वायर आएगा। मैंने कैसे मल्टीप्लाई करवाया है, फर्स्ट था 1 एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, और माइनस 20 है। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करवाऊंगा ना, ऐसे करवाऊंगा, ठीक है ना, ये माइनस है। अब देखें एक्स स्क्वायर को -20 से मल्टीप्लाई करवाएं, -20 एक्स स्क्वायर आएगा ना। ये अब ये इसलिए मैंने मल्टीप्लाई करवाया है ताकि अब मैं कोई ऐसा पेयर बनाऊंगा, -x में ऐसे 2 पेयर बनेंगे जो मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास -20 आना चाहिए, और ऐड करवाएं तो -x आना चाहिए। तो वो कौन से नंबर होंगे, एक्स स्क्वायर वैसे लिखें, माइनस का 5x प्लस 4x। अच्छा अब बच्चे ये कंफ्यूज हो रहे होंगे ये सर ने कैसे किया है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखें ये प्रैक्टिस से आएगी, चीज़ प्रैक्टिस करेंगे तो आएगी। ये माइनस का 5 है, ये प्लस का 4 है। -5 में से 4 निकालें, क्या बचेगा, माइनस का x। देखें ना, मैं उर्दू में बता देता हूँ। अगर आपके पास 5 हैं, माइनस के 5 हैं, उनमें से अगर हम 4 आपसे कुछ 4 रुपीस ले लें तो आपको क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा ना। तो इट मीन्स आप अगर इसे मल्टीप्लाई करवाएं, -5 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर आएगा 20x का स्क्वायर। 5 को 4 से देखें मल्टीप्लाई करवाएं तो 20x स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और इसे ऐड करवाएं तो माइनस का x आएगा। अब ये पेयर हमारे बिल्कुल सही बन गए हैं। अब इनमें से बताएं कॉमन क्या है, कॉमन निकालें। एक्स स्क्वायर है, 5x है, x कॉमन आएगा। ये कैसे किया मैंने, एक्स स्क्वायर है एक्स, क्योंकि और कोई कॉमन नहीं आ रहा,
सिर्फ x आ रहा है तो हम x यहाँ पर पुट कर देंगे। इनमें से बताएं कौन से आपके कॉमन है। देखें इनमें से 4 कॉमन है, x माइनस 5। ज़रा गौर से देखें, और कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, 4 है, क्योंकि देखें 4 का टेबल आप पढ़ सकते हैं, 4 1 4 4 5 20। ठीक है। और एक और बात मैं आपको बताऊं, हमेशा जब भी आपने फैक्टराइजेशन लेनी है, एंड में जो वैल्यू आएगी x माइनस 5 x माइनस 5 देखें सेम है। अगर ये सेम आ जाए इट मीन्स आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, अगर ये सेम नहीं है आएगी इट मीन्स आपका क्वेश्चन गलत है। क्योंकि देखें सेम आ गई है, आंसर इट मीन मेरा क्या है, सही जा रहा है, यानी कि हम करेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आपने लिखना है x प्लस 4। देखें 2 दफ़ा है, 2 दफ़ा लिखा हुआ है ना, हम कॉमन ले लेंगे, x माइनस 5 एक दफ़ा लिखेंगे इज इक्वल टू 0। तो देखें ये अब हमने क्या कर लिया, हमने इसकी फाइंड कर ली फैक्टराइजेशन। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन थी, हमने इसे किस में कन्वर्ट किया, फैक्टराइजेशन में। तो ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। तो ये आप लोगों ने करने हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है सेकंड, 3y का स्क्वायर इज इक्वल टू y ब्रैकेट ओपन y माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। एक और बात भी बेटा क्लियर कर लें आप लोग, देखें ज़रूरी नहीं है कि वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ x होता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। तो वेरिएबल यहाँ पर हमारे पास y गिवन है, ठीक है ना, x नहीं गिवन, z भी नहीं गिवन, हमारे पास यहाँ पर क्या वेरिएबल है, y। ठीक है ना, तो हम y के मुताबिक चलेंगे। ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म जो मैंने यहाँ पर देखें, मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म राइट कर दिया है। ठीक है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पर a आपके पास कांस्टेंट है, ठीक है ना, x आपके पास क्या है, वेरिएबल है, b भी कांस्टेंट नंबर है, x क्या है, वेरिएबल है, c जस्ट सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट है। ठीक है ना, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। लेकिन आपने एक बात वो यहाँ पर नोटिस करनी है, यहाँ पर x स्क्वायर है, यानी कि वेरिएबल x है, ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर y भी हो सकता है, यहाँ पर z भी हो सकता है, कोई और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है ना, कोई और अल्फ़ाबेट्स हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि x y z। ठीक है ना। अच्छा जी, अब पहले हमने करना क्या है, हमने इस जो इक्वेशन को करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। सोल्यूशन 3y का स्क्वायर y माइनस 5। देखें एज इट इज़ मैंने क्वेश्चन वैसे राइट कर दिया है। y को y से आप मल्टीप्लाई करवाएं, क्या आंसर आएगा आपके पास, y स्क्वायर। ठीक है। और देखें y को आपने माइनस 5 से मल्टीप्लाई करवाएं, तो माइनस का क्या आएगा हमारे पास, y। ऐसे आ जाएगा ना, 3y स्क्वायर वैसे लिखा है, इज इक्वल टू लिखा है, y को y से मल्टीप्लाई करवाएं, y का स्क्वायर आएगा, y को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 5 आएगा। ठीक है, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। क्योंकि अब हम इसके क्या लेने जा रहे हैं, हम फैक्टर्स बनाने जा रहे हैं। 3y का स्क्वायर, y का स्क्वायर है, ये दूसरी साइड पर जाएगा और माइनस का y का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का y स्क्वायर। ये लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड, ये है लेफ्ट हैंड साइड, हमने इसे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव किया है, तो माइनस साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर माइनस 5 है, इसे भी अगर मैं साइड चेंज करूँगा तो ये प्लस का 5y हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। अब मुझे ये बताएं 3y का स्क्वायर में से माइनस y का स्क्वायर अगर हम इसे कैंसिल करें तो हमारे पास क्या बचेगा, 2y का स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब देखें दोबारा से ज़रा तवज्जो करें, हमारे पास y और y सेम आ रहे हैं, इट मीन्स कॉमन आ रहे हैं। हम इसे y को क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे, 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखें हमारे पास, अब देखें y क्योंकि कॉमन लिया वो किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। अब इसके हम बना देंगे, 2 पेयर्स बन जाएंगे, y इज इक्वल टू 0, 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्योंकि 2 पेयर्स बन रहे थे, एक y हमारे पास 0 के इक्वल है, 2y प्लस 5 क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पर 2 पेयर्स बन रहे हैं, तो 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये भी हम क्या करेंगे, राइट कर देंगे। y इज इक्वल टू 0, ये हमने आंसर फाइंड कर लिया है। अब हमने इसको फाइंड करना है, तो इसको हम फाइंड करते हैं।
2y इज इक्वल टू, अब देखें ये प्लस का 5 है, इसे दूसरी साइड पर लेकर जाऊंगा, क्या हो जाएगा माइनस का 5। अब मैंने फाइंड भी y करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है ना, क्योंकि एक y फाइंड कर लिया है, दूसरा भी मैंने y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं कैसे फाइंड करूंगा? अब देखें ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी रूल होता है मैथ का, एक चीज़ जब मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी साइड पर जाकर वो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। यानी कि हमने फैक्टराइजेशन की मदद से y इज इक्वल टू 0, एक आंसर तो हमारे पास y इज इक्वल टू 0 आंसर है, और एक आंसर हमारे पास y इज इक्वल टू -5 और 2 आंसर है। तो दोनों हमने क्या कर लिए, आंसर फाइंड कर लिए, ठीक है ना। तो ये आपने मतलब सॉल्व करना है खुद से, और बाकी रिमेनिंग पार्ट्स बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे हैं, वो आपने खुद से करने हैं, इंशाल्लाह आपसे हो जाएंगे। कोई समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं बाद में, ठीक है ना।